क्या सही में होता है? किसी के ऊपर काला जादू करके उसको मारा जा सकता है? हाँ, मारा जा सकता है। मैंने आपको कहा मारणम, मोहनम, हुँ, वश्य। मारण, सम्मोहन, हुँ, वशीकरण जिसको आप कहते हो, तो जी, मारणम, मोहनम, वश्य, हुँ, स्तंभम, उच्चाटन, हुँ। स्तंभनोच्चाटनादिकम, ये सब षडतंत्र के अंतर्गत आते हैं। छह हुँ, तंत्र में से एक तंत्र है ये। तो किसी तो का होता ही मारण है, विद्या किसी के ऊपर कर सब दिया गया तो संभव उसको है। क्या बचाया जा सकता है? अगर मारा जा सकता है तो बचाया भी जा सकता है। कैसे बिल्कुल। पता चलेगा कि उसके ऊपर वो विद्या की गई है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है। इस पर मैंने 5-7 किताबें लिखी हैं। जी, भैरव तंत्र लिखा है मैंने, सिद्धियाँ कैसे हासिल करें इस पर लिखा है मैंने, तमाम किताबें लिखी सरलता से, अमेज़न वगैरह पे भी अवेलेबल है तो आप देख पाओगे। जी, ये बहुत अच्छा है कि पता कैसे करें? हुँ, जैसे लक्षण ये बताते हैं कि तुम बीमार हो, वैसे हुँ, ही लक्षण ये बताते हैं कि तुम पर प्रभाव है। हुँ, आँखों के ये जो आईलैशेस है आँखें की, जी, ये जो बाल हैं सामने, जी, इनका एकदम स्ट्रेट हो जाना, ये थोड़े राउंड होते हैं, हाँ, इनका स्ट्रेट हो जाना, हुँ, अधिक नींद आना, हुँ, बहुत आलस लगना, किसी का होने का अनुभव होना हुँ, और बहुत दुर्गंधी आना तुम्हारे अपने शरीर से भी, दूध खराब हो जाना, खाने में स्वाद चला जाना, घर में अच्छा नहीं लगना, घर में लाइट अचानक सब डिम हो जाना हुँ, और दीवालों पर ब्लड इत्यादि के छींटे होना, ऐसे 1.5 लाख प्रकार के एक्सपीरियंस हैं, जिनसे जाना जा सकता है, हुँ। समझा जा सकता है कि तो हाँ, आपके सामान्य ऊपर व्यक्ति तो प्रभाव पकड़ ही नहीं पाएगा महाराज जी फिर। पकड़ सकता है। ये सब असामान्य चीजें हैं। जब जब ये सब हुँ, होने लगता है तो किसी को भी लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। हुँ, आपको पता सब लगता है। आप जागेंगे कितनी जल्दी, अगेन वो गुरु जी की जरूरत है। हुँ, हुँ, वो हुँ, कोई जगह कितनी जल्दी तुमको जाए, हुँ, तुमको पता चले उसके पहले ही तुमको ठीक कर जाए, हुँ, बस यही काम गुरु का है। जी, गुरु यही काम करता है। गुरु यहीं से आपको संभालता है। गुरु ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ों से आपको बिना बताए सुरक्षित कर लिया करता है। गुरु हुँ, का यही तो काम है। हुँ। और महाराज जी ये है कि जैसे आप सिद्ध पुरुष हैं, आपके पास बहुत दैवीय शक्ति है। लेकिन वो लोग जो आज सोशल मीडिया पर आके करोड़ों लोगों को बरगला रहे हैं कि तेजपत्ता पे प्रेमिका का नाम लिख दीजिए, कल आपके बस में आ जाएगी। ये कहाँ तक सच होता है? ये जो बीमारी है ना, ये ये बहुत खतरनाक है। जब किसी को किसी से प्रेम हो जाए, जी। तो कुछ समझ नहीं आता। उस समय सब फीका लगता है। ये एक ऐसा 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 ज़बरदस्त अनुभव है, हुँ, जिसके आगे माँ-बाप भी कम पड़ने लगते हैं। हुँ, नाते रिश्तेदार, माँ-बाप, घर परिवार वाले, यार दोस्त, दुनिया की जिस संपत्ति के लिए पूरी दुनिया भाग रही होती, वो हुँ, सारी संपत्ति भी अगर किसी की कोई ले ले और उस समय उसको कह दे कि तुम्हारा प्रेमी तुमको मिल जाएगा, हुँ, सारी संपत्ति दे दे तो वो 1 सेकंड में लिख दे। हुँ, ये फ़ील थोड़ा अलग है, ये फ़ील्ड थोड़ी अलग है। तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये जितने प्रपंच हैं कि वो तेज पत्ते पे लिख दो, वो भोजपत्र पे लिख दो, मैं इस पे हुँ। लिख दो और ये हो जाएगा। मैं एक तो समझता नया-नया महाराज जी चल रहा है कि वो ग्लास में एक ग्लास भर लीजिए, मोबाइल में ही उस लड़की का फ़ोटो देख लीजिए और एक वो मंत्र भाई साहब कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वो देख के और वो पूरी ग्लास वो पी जाइए, वो लड़की 100 मतलब पूरी गारंटी है कि वो आपके बस में आ जाएगी। अब ऐसे लोग का क्या? मैं इसमें थोड़ी पॉज़िटिविटी देखता हूँ। मुझे लगता है कि और कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जी। वो वश में होगी कि नहीं होगी नहीं मालूम, हुँ। क्योंकि वो उनके मंत्र में पता है, क्या मंत्र बोल रहे हैं वो। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित है कि हुँ, अगर तुम्हें विश्वास हो गया और तुम्हें भरोसा हो गया, तुम्हें यकीन हो गया उस बात पर, तो कम से कम तुम मरोगे तो नहीं, हुँ। तुम ज़िंदा रहोगे। होप इंसान को जीवित रखता है। लेकिन वैसे पाखंडियों के लिए क्या महाराज जी? देखो पाखंडी तो पाखंडी ही है, आप खुद ही कह रहे हो पाखंडी, तो ये पाखंडियों के लिए क्या? कुछ ये नहीं, मैं कह पाखंडी रहा हूँ को अगली क्योंकि पाखंडी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे दिव्य लोगों के साथ, आप जैसे दिव्य महाराजों के साथ बैठना होता है, साक्षात्कार होता है, हम लोग समझते हैं। लेकिन वैसे क्या जो नहीं मिल पाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, अपने पीछे के परिवार को भूल जाते हैं, वैसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? ये फ़ील है तो ऐसा ही। इस इस अनुभव में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस अनुभव में कितनी ही बड़ी बात आप कह लो, किसी को समझ आनी नहीं है। हुँ, इस फ़ील्ड में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं कितना ही यहाँ से कह दूँ ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हुँ, मैं आपको कह रहा हूँ लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि
उस समय आपको दिख जाए, समझ आ जाए और आप सही रास्ते पर चले जाएँ, फिर कैसा प्यार? फिर तो हुँ, प्यार में आप नहीं हैं, फिर तो हुँ, आप अभी अभी बाहर हैं। हुँ, अंदर चले जाने के बाद फिर कुछ समझ आता नहीं। हुँ, अगेन फिर गुरु की बहुत आवश्यकता है। हुँ, जब आप कहते हो कि पाखंडियों से कैसे बचें और ऐसे समय जब पाखंडी आपके साथ गलत चीज़ें कर लेते हैं, तो उससे कैसे सेफ रखा जा सकता है खुद को, हुँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हुँ, मुझे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान खोली। जी, तो मिठाई की दुकान उन्होंने वहाँ खोली जहाँ पहले से 5-7 बड़ी दुकानें थी और बड़ी चलने वाली दुकान थी। हुँ, तो मैंने उनको टोका। मैंने कहा, हुँ, यहाँ क्यों खोल रहे हो? यहाँ तो कौन आपको मिलेगा? हुँ, तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, इनके पास सब कस्टमर हैं। हुँ, ये जो उनके यहाँ जा रहा हो तुम्हारे यहाँ थोड़ी आएगा। हुँ, 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 तो यहाँ तो आपको नहीं खोलना चाहिए। हुँ, और यहाँ और लोग खोलने को तैयार हैं, और हुँ, भी आ रहे हैं मार्केट में, तो हुँ, यहाँ आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? हुँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाया, तो मैं दुनिया में कहीं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। यहाँ मुझे मिठाई के खरीदार लाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी हुँ, मार्केट में आ रहे हैं। हुँ, इन लोगों ने ले आया है। हुँ, अब मुझे केवल क्वालिटी मेंटेन कर लेनी है, हुँ, अच्छा अच्छी सप्लाई चेन व्यवस्थित कर देनी है, बस हुँ, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ हुँ, बड़ी अच्छी स मेरी सेल होगी और हुँ, आज सच में वही है कि उनकी दुकान सबसे ज़्यादा चलती है। हुँ, तो जब बुरे लोग होते हैं ना, जब आपको बुरा अनुभव बार-बार मिलता है, उस समय उसके बाद फिर आप अच्छे अनुभव बढ़िया से ले पाते हो। जब हुँ, कई जब बार इंसान गिरता है, तो हुँ, अच्छे गुरु का उसे अनुभव पता चलता है कि अच्छा होता कैसा है, हुँ, प्रभाव सच में कैसा होता है। हुँ, जब आप खराब कुछ खाओगे, हुँ। तभी अच्छा खाने का आपको अनुभव वो अनुभव पता आएगा। चलता है। जी, जी, अभी हम लोग डार्क एनर्जी पे और बात करेंगे चूँकि आपने बहुत सारे बुक्स उस पे लिखे हुए हैं। इस पर हम थोड़ा आते हैं जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं। धन वैभव कैसे आएगा? धन कैसे आएगा? और इतने लोगों ने टोटका और टोना बता रखे हैं। लोग इतने यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रखे हैं, पर्स में इलायची रख लीजिए, तो पर्स में पता नहीं क्या-क्या रख लीजिए और रखेंगे और आपको धन वर्षा हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ होता है या महाराज जी कुछ आप ऐसा बताएँगे कि वाक़ई अगर आप पैसा और धन लक्ष्मी को चाहते हैं तो पर्स में अमुक चीज़ रखें और आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा? जी, मैं एक ताबीज़ बता रहा हूँ। ये बनाकर जो व्यक्ति पहन लेगा, उस व्यक्ति से धनवान दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये ताबीज़ पहनते ही पहले सेकंड से फ़र्क पड़ता है। ये ताबीज़ जो भी धारण करता है, हुँ, उस व्यक्ति का जीवन अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। ये ताबीज़ पहनने वाला व्यक्ति हज़ारों करोड़ रुपए ल ला सकता है और ये पहले ही साल में हो सकता है। प्रथम वाह! वर्ष में ही ऐसा हो जाएगा। बस केवल ये ताबीज़ बनाना आपको खुद को ही है। इस हुँ, ताबीज़ में सबसे पहली सामग्री जो पड़ती है, उसका नाम है आलस्य का परित्याग करना। जब आप आलस्य का परित्याग करेंगे, जिस समय आलस्य आपको आता है, तो वो आपको ये बताता है कि आप आलसी अगर हो गए, हुँ, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे और आलस इस बात को बताने ही आपको पास आता है हुँ, कि आपको कर्मयोगी बनना है। हुँ, आलस को जब आप धक्का मारकर आगे बढ़ते हो, जब आप हुँ, आलस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो और आप ये प्रयत्न करते हो कि काल करे सो आज कर, आज आज करे करे सो अब। सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे त कब, ये पहली सामग्री है। हुँ, दूसरी सामग्री है कि आपको ये चिंतन करना होगा कि आपके पास दिन में 12 घंटे ही हैं, 12 घंटे रात के चले जाते हैं और हुँ, उस 12 घंटे में और तमाम काम भी हैं। तो हुँ, आपको रोज रात्रि में बैठकर अकाउंटिंग करनी है कि तुमने क्या काम किया अच्छा हुँ, और ये कितने रुपए का काम है जो हुँ, तुमने आज किया है। तो वो उस दिन तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए। अगर 1 साल में 1000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, हुँ, तो उसको 365 से भाग दो हुँ, और वो उस 1 दिन की कीमत लिख के रखो कहीं। जब 1 दिन तुम्हारा खराब जाए तो तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए, आज मैंने उतने रुपए का काम नहीं किया, हुँ, दैट इज़ आई एम लूज़र। मैंने गलत किया, मैं नहीं कर पाया, वहाँ तक पहुँचा नहीं। ये हुँ, दूसरी सामग्री। हुँ, और तीसरी सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री ये है कि तुम कर्मयोगी बनकर अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास काम है तो ही तुम्हें तैयार नहीं होना है। काम नहीं है तो भी तुम्हें टाइम से उठना है, तैयार होना है और हुँ, पूरा दिन काम करना है क्योंकि घर में तुम्हारे इतने काम हैं। पैसे कमाना ही कमाना नहीं होता, जी, पैसे बचा लेना भी कमाना ही होता है। हुँ, तुम्हारे घर में 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं रोज के और अगर तुमने 500 बचा लिए किसी तरह अपनी युति से, अपनी मेहनत से, तो हुँ, तुमने 500 कमा लिए मानो। हुँ, तो ये करना भी कमाई है। तो कर्मयोगी बनो, सुबह उठ कर के तैयार हो जाया करो, रात तक काम किया करो। जब तक कहीं फैक्ट्री में, दुकान में, किसी ऑफ़िस में काम नहीं मिलता, तब तक अपने घर को ही फैक्ट्री, दुकान, ऑफ़िस मान लो और काम करना शुरू कर दो।
बहुत काम बिखरे पड़े हैं, तमाम काम है जिसके लिए लोगों को पैसे देकर बुलाना पड़ता है और वो सब तुम खुद कर सकते हो। प्रयत्न करो, कर्मयोगी बनो, आज से ही शुरू करो, ये ताबीज़ तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा।